इस्लाम मिटा दूंगा। उसका बाप नहीं मिटा पाया, उसका दादा नहीं मिटा पाया, उसका नाना नहीं मिटा पाया, तो उसका ये एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है मुफ्ती शहरयार रजा साहब के तकरीर को आप लोग इनकी बयान को पूरा सुनिए, क्योंकि इनकी तकरीर में माशाअल्लाह इतना खूबसूरत तकरीर करते हैं कि इनकी तकरीर से सुनने से दिल में ईमान की जज्बा पैदा होता है, गुनाहों से बचने की जज्बा पैदा हो जाती है। और इनके तकरीर में सुनता हूँ तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा करते हैं, क्योंकि इनकी तकरीर सुनने से ईमान में और गुनाहों से बचने की जज्बा पैदा हो, ईमान मजबूत होता है। और ये तकरीर करते हैं इतना बेहतरीन कि दिल झुझोड़ उठता है। तो आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक देखें। लंबे पीरियड के बाद मकबूल हुए, 10-20 साल मेहनत करनी पड़ी, तब पूरे भारत में जानकारी हुई। मगर 2-4 साल के अंदर बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद छा जाने वाला खतीब, उसी का नाम मुफ्ती हम्माद साहब है। माशाअल्लाह आप इनको सुन रहे हैं, अपने आप अब जिंदगी रोशन कर रहे हैं। और एक ऐसी मकबूलियत है कि हर जलसे वालों की पहली पसंद मुफ्ती हम्माद साहब होते हैं, पहली पसंद। ये नहीं मिले तो शहरयार साहब को बुला लो, और पहली पसंद हम्माद साहब होते हैं। मेरे मदरसे में अभी 2-4 दिन पहले सिक्योरिटी साहब ने फ़ोन किया, क्या जलसा नहीं करवाएंगे, 2 साल हो गए। तो मैंने कहा हाँ करवाऊंगा, कब, बस हम्माद साहब को बुलाइए। बताइए, मेरे गांव का छोकरा सब बोला मुफ्ती हम्माद साहब को बुलाइए। अभी मैंने बोला अपनी जगह पे, साहब शौक से बच्चों ने 50,000 रुपये उछल के दे दिया। और ये नहीं बोला कि अरे ये 50,000 लेते, नहीं, लोगों ने तो ये कहा 50,000 भी कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है वुसअत। अल्लाह ने रुक जाइए बुलंदी अता की है। अल्लाह तबारक व तआला इस बुलंदी को देर तक कायम रखे। और आपको मालूम है कि अपना सीमांचल जोन जो है, ये जोन कभी उबैदुल्लाह खान आज़मी का अखाड़ा था, जब वो सही ठीक ठाक थे जी। कारी साहब हमारे जिंदा थे, कारी ज़ुल्ला साहब पूरे इलाके में 1-1 महीने 2-2 महीने रहते थे। हर पोस्टर में कारी ज़ुल्ला का नाम छपता था। हम उस वक्त पढ़ते थे, आज से 35 साल पहले उस ज़माने में। तो जो भी हिंदुस्तान में चलते हैं मुफ्ती साहब, हमारे सीमांचल वाले 4-5 ज़िला वाले उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। 2-4-5 साल खूब सुनते हैं। जब खूब थक के चूर हो जाते हैं तब कोई नया चेहरा आता है, फिर उनको बिठा लेते हैं। अभी आप पूरे इलाके में अभी दौरा करेंगे, आप मुंह मांगा जो कुछ बोले, कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कोई सवाल नहीं है, बस सिर्फ वो मेरे यहाँ आ जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी पूरे सीमांचल जोन में कल भी हम लोग साथ में रहेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। और उसके और भी अभी बस छाए हुए हैं। हिंदुस्तान का सारा जलसा बंद है, सीमांचल का जलसा जिंदा है। और जब यहाँ का जलसा बंद हो जाएगा जनवरी-फरवरी, तो वहाँ का शुरू हो जाएगा, उधर का महाराष्ट्र का, अमरावती का और बम्बई वगैरह का जलसा शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे कि आप लोग आज किसी फिल्म एक्टर, किसी डांसर, किसी क्रिकेटर और किसी दुनियादार को सुनने नहीं आए हैं, बल्कि आज एक आलिम बाअमल को सुनने आए हैं। और आज एक नाइबे पैगंबर को सुनने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई दूसरा नौजवान होता लुच्चा किस्म का, बोलता अरे मौलाना आया है, बोलेगा नेक बनो, अच्छा बनो, नमाज पढ़ो, वही नमाज की बात करेगा, सुनते सुनते थक गए, वो भाग जाता। मगर तुम करोड़ों में एक हो कि तुमको मालूम है कि ये इस्लाह की बात करेंगे, मालूम है सोशल रिफॉर्मेशन की बात करेंगे, मालूम है कि मेरे हार्ट के प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, और उसके बावजूद जवानी में तुम यहाँ बैठे हो। इसका मतलब है कभी इस्लाम मरा नहीं है, इस्लाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, उसका बाप नहीं मिटा पाया, उसका दादा नहीं मिटा पाया, उसका नाना नहीं मिटा पाया, तो उसका ये पोता क्या मिटा पाएगा। ये इस्लाम की तारीख रही है 1400 साल से कि जब इस्लाम के फॉलोवर 4 थे और 4000 दुश्मन थे, तो 4 घट के 2 नहीं हुआ, ये 4 बढ़ के 40 हो गए। जब 40 फॉलोवर हुए तो हजारों दुश्मन बढ़े, 40 घट के 39 नहीं हुए, ये 40 बढ़कर
बढ़कर 40,000 हो गए। और जब इस्लाम अरब से बाहर निकला दुश्मन बढ़ गए, जब दुश्मन बढ़े तो इस्लाम बढ़कर 2 करोड़ में पहुंच गया, और जब और दुश्मनी बढ़ी तो इस्लाम 2 करोड़ से घट के 100 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ में तब्दील हो गया। और आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में 5 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त भी इनके बाप दादा कहते थे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे और मस्जिदों को तोड़ देंगे, मगर मिटाने वाला कब्र में मिल तो गया, उसका जिस्म राख खाकस्तर हो गया, मगर 5 करोड़ आज 40 करोड़ में तब्दील हो गया। और जो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में जो कहते थे मैं इस्लाम मिटा दूंगा, दुश्मनी जबान से करता रहा, मीडिया वाला जहर उगलता रहा, लोग कहते रहे, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर फैक्ट यही है कि इस्लाम की तारीख है, दुश्मन बढ़ता जाता है, इस्लाम की मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जाती है। और अभी 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद फला, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। 4 दिन 4 लोग थे, आज 200 करोड़ है 1400 साल के बाद। इसे दुश्मनी से मत घबरा, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर, अपना रिश्ता मदरसे से मजबूत कर, अपना रिश्ता उलमा से मजबूत कर, अपना रिश्ता तिलावत और इबादत से मजबूत कर, ये काफी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तू खुश हो जा, या दुश्मनी करने दे, इसे और चिल्लाने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया नहीं जाएगा। और तुम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ते हो, लेकिन आज डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद है जो मुस्तफा जान रहमत की हदीस का मुताला करती है। पिछले साल पटना के PMCH में वहां से एक खबर छपी के नहाने का गलत तरीका आपके ब्रेन हेमरेज के मर्ज को बढ़ा रहा है। कोई बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी फिक्र, इससे हालांकि हेमरेज होता है ब्रेन, लेकिन यहां इस बार जो केसेज आए हैं हॉस्पिटल में, न बहुत चिल्लाना, न हो बहुत गुस्सा, न बहुत बड़ी फिक्र, एक सिर्फ माइनर सा कारण है। वो कारण है कि नहाने का तरीका लोगों का गलत था। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं सारे लोगों से कि नहाने का तरीका बदलें, खाने का तरीका बदलें, वरना खतरनाक बीमारी के लिए तैयार रहे। पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मशवरा देता है कि नहाने का तरीका ये नहीं है कि आप वॉशरूम में जाएं, सबसे पहले आप सर पे पानी डाल लें। जो दवाई और इंजेक्शन और ऑपरेशन की बात करने वाला आदमी था, वो अखलाक की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, जीने का अंदाज सिखला रहा है। जो डॉक्टर जिनको सिर्फ मेडिसिन, ऑपरेशन, सीजरिंग और रिसर्च, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन, कंसीडरेशन, थिंकिंग, ये सघन अध्ययन, इससे काम लेना था, वो डॉक्टर अखलाक की बात सिखा रहा है। ऐसे नहाइए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, जो बात हम लोग करते हैं मदरसा, मस्जिद और जलसा में, ये बात पटना मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसने पिछले साल सर्दी के मौसम में जब लगातार 10-20 केस आ गए ब्रेन हेमरेज के, मामूली सा जुर्म था कि सबसे पहले सर पे पानी रख लिया, उससे खून जमा सर में और ब्रेन हेमरेज हुआ, बेहोश हुआ, कई लोग मर गए, किसी को फालिज का हमला हो गया। उसे मजबूरन उससे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और लोगों से कहने पड़ा कि नहाने का गलत तरीका आपकी जान ले लेगा। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका यह कि सबसे पहले आप सर पे पानी नहीं डालें, जिस्म के दूसरे पार्ट्स पे आप पानी डालें। इतना बड़ा मजमा है, मर्द औरत सारे लोग सुन लें। इस्लाम माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के हर अहद से, हर पीरियड से, हर डिपार्ट से बहस करता है। जो बात पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन फिजिशियन ने कहा है, जरा आप इन उलमा कराम से कह दें कि उर्दू जबान में इस्लामी कानून की सबसे पहली किताब जो आमतौर पर चलती है मदरसे में, वो क्या है? ये सब बोलेंगे अनवार शरीयत है। एक तजर्बाकार मुफ्ती ने उस किताब को लिखी है। उससे आगे उर्दू की एक मोटी किताब कानून शरीयत है, जिसका हर घर में रहना जरूरी है। उससे आगे चल के 20 जिल्दों में एक मोटी किताब है बहार शरीयत, जो इस्लामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है। हर घर में रहना जरूरी है, अपनी बेटी को जहेज में देना जरूरी है, हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के उस किताब को पढ़ करके मिनी आलिम भी बन जाए। क्योंकि वक्त आलिम बनाने वाली किताब है, बहार शरीयत है, उर्दू की किताब। अरबी में ये सारे लोग पढ़ते हैं। पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है क़ुदूरी, उसके बाद की किताब है शरह विक़ाया,
اس کے بعد کی کتاب ہے ہدایہ، یہ سلیبس کی کتاب ہے، اس سے ہٹ کے فتوی رضیہ، فتوی عالمگیری، فتوی قاضی خان، در مختار، رد محتاج، جد الممتار، یہ سب ساری کتابیں ہیں۔ لیکن پہلی کتاب اردو عربی کی نور العزا، پہلی سے لے کے آخری کتاب تک قانون اسلام کی سب کتاب کو ٹچ کریں، سب کتابوں میں فرسٹ چیپٹر کتاب الطہارت کا ہوتا ہے، یعنی پاکیزگی کا بیان ہے، چاہے نور العزا ہو، چاہے قدوری ہو، چاہے ہدایہ ہو، شرح وقایہ ہو، کتاب الطہارت کا بیان ہے۔ اس طہارت کے بیان میں وضو اور غسل کا طریقہ ہے۔ غسل کا طریقہ جو کتابوں میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ غسل خانے میں جائیں، دوسروں کے سامنے مت رہائیں، وہاں اس کو کھولنا حرام ہے، پردے میں رہیں، اگر نہیں کوئی پردہ ہو تو کپڑا سے گھیر لیں، اور اگر نہیں تو ٹٹی سے گھیر لیں، اور اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس شاندار باتھ روم آپ بنا لیں، اندر میں گیزر ازر سب لگائیں، جاڑے کے موسم میں اچھا سے نہائیں، وہاں پھر آ کے فجر کی نماز مسجد میں آپ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نکلیں گے نہا دھو کر، ایسا لگے گا کہ دن بھر میں 5000 کمانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ملی جتنی ناپاک ہو کے نہا کے فجر پڑھنے کے بعد مل جائے گی۔ اس کو آزما لیں، آپ آزمائیں اس کو، آپ دیکھ لیں، الحمدللہ دل کو بالکل سکون ملے گا۔ تو باتھ روم میں جانے کے بعد ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں۔ غسل میں جو 3 چیزیں فرض ہیں وہ کلی کرنا تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور دانت کے سارے حصوں میں، سارے جبلوں میں، ہر جگہوں پہ ذرا بھی سوکھا رہا تو پھر وہ غسل ہی نہیں ہوگا۔ ناک میں نرم بانسے تک پانی پہنچانا ہے، نرم جگہ ایسے کیا نہیں، بلکہ ہاں جو نرم جگہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے دونوں ناک میں۔ اس کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک کہیں بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے، چاہے غسل خانے میں جب چاروں طرف پردہ ہے تو چاہے سارے کپڑے اتارنا پڑے اتار دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کہیں بھی سوکھا نہ رہے۔ ناپاک کپڑے کو رگڑ کے دھو کر کے نہانا ضروری ہے، ورنہ اگر نہیں رگڑا تو وہ ناپاکی پھر پورے بدن میں پھیل جائے گی، چاہے 50 بالٹی سے آپ نہا لیں آپ پاک نہیں ہوں گے۔ مگر اس سے بحث نہیں، بحث مجھ کو اس سے ہے کہ اسٹارٹنگ کہاں سے کریں۔ ساری کتابوں میں ہے کہ پہلے کا ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک پہ پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر نماز کی طرح وضو کریں جیسے وضو کرتے ہیں، جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کریں، آگے پیچھے کے مقام کو دھوئیں، پھر داہنے کاندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پہ پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پہ پانی ڈال کے تاکہ یہ سارا پارٹس، سر میں جو کہ بہت باریک باریک رگیں ہیں، اگر وہ رگیں زخمی ہوئی تو آدمی پاگل، زبان بند، آنکھ بند، فالج کا حملہ۔ اس لیے برین فلیکسیبل ہے، یعنی لچکدار اللہ نے بنایا، یہ ہارڈ نہیں ہے کہ کسی سے ٹکرائے تو چور چور ہو جائے، نہیں، فلیکسیبل ہے، نیچے جائیں اوپر جائیں جیسے بھی جائیں، اللہ نے اس کو بالکل فلیکسیبل بنایا ہے کہ تاکہ یہ سر کچل نہیں جائے، بلکہ اس میں پانی کی طرح حرکت ہوتی ہے، اور بے شمار رگیں ہیں، سب میں بلڈ جانا، اور پھر اس کے بعد یہیں سے پورے بدن پہ حکومت ہونا۔ ایک رگ اگر دب گئی تو نیورو کا مسئلہ پیدا ہوگا، 2-2 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، بچہ اچھا نہیں ہو رہا آدمی کا، صاحب وہ ویلور جائیں، بمبئی جائیں، امریکہ جائیں، صحیح نہیں ہوتا۔ ایک رگ اگر دب گئی، کہتے ہیں یہاں دب گئی ہے، بلڈ نہیں جا رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کے لیے دماغ کی ساری رگوں میں اوور فلو ہو کر بلڈ کا جانا ضروری ہے، اور چہرے کی رگوں میں بھی اگر کہیں بھی سوکھا رہا تو بڑے بڑے دانے آج نکل رہے ہیں۔ 1 لاکھ روپے کا لوشن واش روم میں رہتا ہے، عورتیں 2 گھنٹے سے نہاتی دھوتی سجتی سورتی ہے، اس کے باوجود بھی چہرہ کالا ہو رہا، دانے نکل رہے ہیں۔ امریکہ کی لیڈی بیچر نے کہا تھا کہ اے مسلمان عورت، تم کیوں 1-1 گھنٹہ کھڑی ہو کر کے لوشن لگاتی ہے؟ تیرے پیغمبر نے کہا ہے 5 وقت نماز پڑھنا اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنا، وضو میں فیس واش ہے، جو 5 بار فیس کو دھوئے اور سجدہ لمبا کر لے کہ ہاتھ اوپر ہو اور سر نیچے ہو جائے، یہ ہاتھ ہی ہے جو بلڈ ان پٹ کرتا ہے، آؤٹ پٹ کرتا ہے، اور پھر سر کی ساری رگوں میں خون صرف حالت سجدہ ہی میں جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد یہ ہاتھ نیچے والے پارٹس کو آسانی سے بلڈ تو پہنچا دے گا، جیسے 10 منزلہ مکان سے نیچے پانی آ جائے گا بغیر پمپنگ کیے ہوئے، مگر نیچے سے اوپر پہنچانے کے لیے پمپ کرنا پڑے گا، اسی طرح یہ ہارٹ کو دماغ پر خون پہنچانے کے لیے پمپ کرنا پڑتا ہے، وہ پمپ کرتے کرتے دل بیمار ہو جاتا ہے، اور دل اپنے نیچے والے پارٹس کو آسانی سے کھڑے رہے چلتا رہے، بلڈ اوور فلو کے پہنچتا رہتا ہے۔ تو اب قدرت نے انتظام کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور ہر نماز میں یہ سر تمہارا نیچے رہے گا اور یہ دل اوپر رہے گا، تاکہ چہرے اور سر کی ساری رگوں میں اوور فلو ہو کر بلڈ پہنچتا رہے گا۔ اب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، چہرہ سوکھ
रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा, जब मैंने हालत सजदा में ओवरफ्लो होकर ब्लड के पहुंचने पर जब मैंने रिसर्च किया, अब इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में सेहतमंद रहने के लिए लोगों में मैं नमाज को नाफिज कर दूं, नमाज नाफिज कर दूं। एक कौम मुस्लिम, तुम्हें मुस्तफा ने नमाज का नुस्खा दिया है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे दफ्तर में काम कर, खेत में हल चला, फिर असर से मगरिब, जोहर से मगरिब के बीच में 4 घंटे काम कर, असर से मगरिब के बीच में 2 घंटा काम कर, मगरिब से ईशा के बीच में 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रह, और आखिर में नमाज पढ़ के आओ, आराम से सो जा, और उसके बाद 8 घंटे के बाद गहरी नींद लेके उठ जा। उठने के बाद बाजार बाद में जाना, पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद की है उस अल्लाह को पहले जाके सजदा कर लेना। ये 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है इतना लाजवाब है कि न मेरे काम का नुकसान है, काम भी हो गया, नमाज भी हो गई, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। सेहत पाने का जबरदस्त खजाना अल्लाह ने अता फरमाया है। उसके बावजूद अगर तुम नमाज नहीं पढ़ा, बीमार हो गया, तेरा चेहरा काला हो गया, तेरे दिमाग की रगें सूझ गई, ये मत बोलना कैसा, इसका जिम्मेदार तुम खुद है। मुस्तफा ने तो रास्ता दिया है कि जन्नत भी जाना, सेहतमंद भी रहना, और फिर मालो दौलत भी कमाना, अपना भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, इस दुनिया में भी अच्छा रहना, उस दुनिया में अच्छा रहना। यहाँ दौलतमंद बनने के लिए मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए इबादत जरूरी है। ये दोनों काम तुम्हें इसी दुनिया में करना होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत की तैयारी कर लेंगे। इस दुनिया में कोई धान के, अभी इस वक्त गेहूं के मौसम में खेत में ना जाए और बोले मार्च में कि हमारे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह का कानून है कि मेहनत कर फिर मैं दाना दूंगा। तो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करना होगा, स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा, तब IAS ऑफिसर तू बनेगा। एक्सरसाइज करना होगा, नमाजें पंजगाना पढ़नी होगी, ताकि तेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रही तो खुदा की मदद तुझको कामयाब बना देगी। इधर से तेरी मेहनत, उधर से खुदा की रहमत आएगी। मेहनत कर, अच्छा कारोबारी बन, अच्छा काश्तकार बन, अच्छा डॉक्टर बन, अच्छा इंजीनियर बन। पैसा रहेगा पॉकेट में तब न चंदा देगा मस्जिद में, मदरसे में, अपने गरीब भाई, मिस्किन भाई, माजूर भाई, बेवा को पैसा देगा। पैसा नहीं रहेगा तो भीख मांगेगा मस्जिद में, ईदगाह में, जलसा में, दरगाहों के सामने भीख मांगेगा। जब कोई बाहर से आएगा तो दौड़ के जाएगा, भैया पैसा देते इलाज कराऊंगा। इसलिए जलील मत बन, भीख मंगा मत बन, मेहनत कर, खूब मेहनत। की दुनिया मेहनत की जगह है, तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेहनती बन, और जन्नत जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर सिर्फ फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना। साल के 11 महीने अपने लिए खाना है और 1 महीने में 15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहना है। 11 महीने तुम खूब खा, 1 महीने भूखा रहा 16 घंटे, ताकि तेरा नफ्स भी पाक हो जाए और तेरा दिल भी पाक हो जाए। और जो कैंसर का जहरीला मवाद पेट में है वह 30 दिन का रोजा उसे दूर कर दे। और तू ज़कात निकाल अगर माल है, ताकि तेरा माल पाक हो जाए और जन्नत वहां मिल जाए, यहां तेरे भाई की खुराक हो जाए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता। वो ज़कात निकाल, 1 लाख है तो 2500 ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख निकाल दे, और 2.5 लाख अपने खास भाई को दे दे, अपनी खास बहन को दे दे, अपनी फूफी को दे दे, और अपने चचेरे भाई को दे दे। और भाई की दिलजोई भी हो जाएगी और तेरा माल भी बढ़ जाएगा और जन्नत भी मिल जाएगी और दिल भी पाक हो जाएगा। अगर अल्लाह माल दे तो एक बार मक्का मदीना देख के आ जाना हज करके, जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है। एक बार अपनी आंखों से उस जगह को देख लेना जहां मुस्तफा पैदा हुए, जहां मुस्तफा की आरामगाह है। ये 5 बुनियादी पिलर है, इस पर मजबूती से अमल करना तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और नमाज भी नहीं छूटेगी। तो यहां भी पैसा वारे न्यारे, और फिर मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में है। ऐसा काम मत करना कि कोढ़ी बन के रहना, यहां भिखारी बन के जलील होना, और नमाज रोजे ना करके वहां जलील होना। दोनों जहान की जिल्लत अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ने ये दुआ सिखाया है, बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहां भी अच्छा रहो, मरने के बाद भी अच्छा रहो, और जहन्नम की आग से बच जाओ। उसका सबसे बड़ा शानदार नुस्खा है यह नमाज। अमेरिका की लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 5 टाइम नमाज में वजू ताजा करें और अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दे, और सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें। 1 लाख का लोशन उतना हुस्न नहीं देगा जितना
लंबा सजदा उसे खूबसूरत बना देगा, खूबसूरत बना देगा। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था 8 साल पहले कि योगा रामदेव का हो, दिल्ली मास्टर का हो, वह योगा का सारा तरीका एक तरफ नमाज में खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, दिमाग केंद्रित करना, खड़ा हो तो सजदे की जगह, बैठा हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक में, सलाम में हो तो कांधे पर। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर बोलता है, जब मैं नमाज पे गौर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुसलमानों को और कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और कोई तबीब नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुमने अल्लाह सुस्ती की, अकबर। तुमने गफलत और लापरवाही से काम लिया, या रसूल तुम अल्लाह। काम चोर हो गए, इसीलिए सेहत भी गई, दौलत भी गई, इख्तदार भी गया। सारी अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया का हाकिम बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू दौलतमंद बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद बन जा। तो उसके लिए एक तरीका है, फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करना, मुस्तफा की पैरवी कर, दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएगी। वह डॉक्टर कहता पीएमसीएच का कि नहाने में सबसे पहले सर पे पानी न डाले। जो बात आज पीएमसीएच का डॉक्टर कह रहा है वही 1400 साल की सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने नहाने का सबसे शानदार तरीका यह बताया है कि सर पे नहीं बल्कि दूसरे पार्ट पे पानी डालकर नहाने का आगाज किया जाए। इसलिए तो मैं कह सकता हूं आज जहां डॉक्टरों की नजर गई है वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रूए जमीन का सबसे बड़ी कीमती और लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो मगर डॉक्टर इंजीनियर बन के काफिर मत हो जाओ। अपनी बीवी अपने बच्चों को पढ़ाओ मगर अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग के बहाने काफिर होने का मौका मत दो उसे, बल्कि अपना खुद स्कूल कायम करो, अपना खुद कॉलेज कायम करो और पर्दे में रह के नमाज की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर ये इंतजाम नहीं हो रहा है जब तक तो फिर अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाओ, आलिमा बनेगी, नमाजी बनेगी, नेक बनेगी, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करेगी और मरने के बाद जन्नत चली जाएगी। और ऐसी पढ़ाई मत पढ़ा जो अभी 99% जो अभी स्कूल कॉलेज में हो रहा है, बेपर्दगी का माहौल, जहां डॉक्टर तो बनेगी 1 करोड़ में 1 बेटी मगर 99% की आबरू तबाह हो जाएगी। आपने देखा अभी 10 दिन पहले जो एक मौलवी साहब की अपनी बीवी काफिरा हो गई, एक हिंदू के साथ शादी रचा ली, ये बरकाती टोपी झाड़ रहा है और बीवी निकल गई काफिरों के साथ। क्यों? हुजूर ने तो कहा था कि देवर के साथ पर्दा जरूरी है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है। ये चाहे कि देव साहब रामू के साथ ये इस एग्जाम दिलाने भेज रहा है, कौन सा एग्जाम उस एग्जाम पे बहाना कर दे जो एग्जाम तेरी बीवी का ईमान लूट ले, वो एग्जाम को पांव के नीचे रौंद दे जो एग्जाम तेरी आखिरत छीन ले। इसलिए अगर तुमको पढ़ाने का शौक था तो अपने साथ में कॉलेज लेके जाते, नहीं टाइम था तो मत एग्जाम दिलवाते, किसी काफिर के साथ भेज दिया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने किया वैसा हुआ तुम्हारे साथ। बीवी लूटी है, बच्चे लूटेंगे, सब लूट जाएगा। आबाद रहने का एक तरीका है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस मुस्तफा बरसा खेशरा के दिन हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सरापा दीन, सब कुछ वही है। वहां से जो हट गया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहि सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें आप ये वीडियो सुनने के बाद बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।